हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। आपके श्री चरणों में मालिक बारंबार प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और महाराज जी? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस महाराज जी आनंद में है, कृपा है आपकी और परमात्मा की। बस यही होना चाहिए। बोलिए बोलिए। महाराज जी, हाँ हाँ। तो ये अपन को जैसे जो सार शब्द है, तो ये तो अपन को महाराज जी प्रकट हो गया अखंड निरंतर 24 घंटे। अरे वाह, बहुत अच्छे, कोई शुभ आशीर्वाद। हाँ, आपका आशीर्वाद है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आनंद में है। हम्म। और आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखियो महाराज जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये कह रहा है महाराज जी कि जैसे आप कहते हो कि जैसे कोई अगर सत्संग करे तो सत्संग अपन को करना चाहिए। सत्संग करे तो करना चाहिए मतलब? जैसे अपन जब कोई सत्संग करे, हाँ हाँ मतलब अपने अपने यहीं आ जाए और सत्संग की बातें करने लगे, हाँ 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 तो उससे अपन ने जैसे सत्संग किया, हाँ हाँ, बराबर। तो वो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके मतलब सुरती शब्द का मेल हो गया, हाँ आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। हाँ 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 लेकिन उनका कहना ये था महाराज जी हाँ हाँ। कि जैसे आपको अपनी आत्मा की शक्ति को और बढ़ाना चाहिए, आत्मा की शक्ति अपार है। अच्छा। हाँ, तो बोल रहे थे कि जैसे आप 1-2 घंटे के लिए जैसे बैठो तो वहां से आपकी आत्मा की शक्ति और बढ़ेगी। हाँ 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 तो हाँ उससे आप एक दूसरे के मन की जान सकते हो, आपको सब लोगों में आत्मा नजर आएगी। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी ऐसा कुछ होता है कि ये सब कथा कहानी है? अभी आपको क्या लग रहा है? हम तो महाराज जी आप ही की महाराज जो आप कहो। हाँ, तो बात ऐसी होती है, आपने बराबर कहा, ये सब कथा कहानी होती है। जो हमें सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, देखो दुनिया में मैं यही बोल रहा हूँ कि 99.99% सार शब्द किसी को प्राप्त होता ही नहीं। अच्छा। अभी क्या है, अभी देखो, अभी जितने भी गुरु लोग होंगे या जो सार शब्द की बात करते हैं उनके ही हम ले लेंगे, बाकी छोड़ दो। तो उनको बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त हो गया है, तो हर आपको अलग अलग सलाह देंगे। पहले तो वो ये कहेंगे कि ये कोई ऐसा सार शब्द नहीं होता, बराबर। हाँ, तो वो सार शब्द एक अक्षर में होता है, वो ऐसा होता है वैसा होता है, हम सार शब्द ही है, आत्मा ही सार शब्द होता है, परमात्मा ही सार शब्द होता है, एक अक्षर ही सार शब्द होता है। और बाद में वो क्या कहेंगे, अगर आप बोले ना चलो ठीक है मेरा सार शब्द गलत है, या मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ है, या ऐसा समझो मुझे कुछ वहम हो गया है, तो आप बताओ, तो वो क्या कहेंगे? आपको मेरे गुरु के पास आना पड़ेगा, वो कोई बोलने की चीज नहीं है, वो तो गुप्त वस्तु है। तो ये है ना, देखो सत्य को कोई माई का लाल छिपा नहीं सकता, बराबर, कोई भी नहीं। अगर वो सत्य छिप जाता है माने वो सत्य ही नहीं है, बराबर। तो वो जो ऐसे कहते ना कि हमारे गुरु ने नहीं बताया है, कबीर साहब ने ऐसा बताया है, उसने ऐसा बताया है, तो ये सब झूठी बातें होती है। सार शब्द को कोई छुपाया नहीं जा सकता, माने सत्य को कोई छुपा जा नहीं सकता, या परमात्मा को कोई छुपाया जा नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सार शब्द होता है ना, ये कोई लेने देने की वस्तु ही नहीं होती। तो ये जो लोग सब कहते हैं ना हमारे गुरु जी के पास आ जाओ, वो आपको कोई नाम देंगे, कोई सार शब्द देंगे, फिर आप उसको ग्रहण करो, सार शब्द का ठिकाना या ऐसा है, सार शब्द की पहचान, सार शब्द का रूप ऐसा होता है, रंग ऐसा होता है, आकार ऐसा होता है, या सार शब्द का नाम ऐसा होता है, एक अक्षरों में होता है, 2 अक्षर में होता है, उसका अर्थ ऐसा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
बहुत सारे ढकोसले करेंगे भैया, नहीं तो ये करेंगे कि ये आत्मा ही सार शब्द है और हम सार शब्द ही है, तो उसको क्या प्राप्त करना, वो थोड़ी प्राप्त करने की वस्तु है। बराबर महाराज जी। हाँ, तो मतलब ये इनका कहना ये था, जिनसे हमारा सत्संग हुआ कल, हाँ हाँ, ये जो हमारे गुरुजी हैं वो बोल रहे थे कि जो हमारे गुरुजी हैं तो वो अपने मतलब इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि जैसे उनका शरीर तो वहीं रह जाता है और तो उसमें से आत्मा निकल जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे कोई उनका जो खास चेला होता है जो उनके पास में ज्यादा आता है या उनकी बात मानता है, तो वो उनसे मिलने आ सकते हैं आत्मा से। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। शरीर वहीं रहता है, आत्मा निकल के उनसे मिलने आती है। हाँ, तो हमने भी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये तो हमने सब कथा कहानी है। बराबर है, ये सब कथा कहानी है। देखो मैंने अभी कहा ना, आप 1000 लोग गुरु लोग जमा करो कि जो सार शब्द के बारे में बताने वाले हैं, तो और उनके पास जाओ तो आपको हर इसका अलग अलग सार शब्द मिलेगा। बराबर। लेकिन कोई उनको बोलेगा कि ये मैंने बताया नहीं, किसी को बताओ मत। भाई साहब, अगर वो सत्य है और आपने परमात्मा ही हमें बता दिए है, अगर आपने बताने से अगर ये मैंने कोई जाहिर कर दिए, किसी को दे दी, दूसरों का कल्याण हो जाएगा ना। आप तो साधु हो, सन्यासी हो या गुरु हो, तो आप तो जन कल्याण के लिए आपने ये ड्रेस धारण किया है ना, आप गुरु बने हैं ना, संत बने हैं ना, महापुरुष बने हैं ना, खुद को परमात्मा कह रहे ना। तो परमात्मा कब स्वार्थी होने लगा कि मेरे पास ही आओ, मेरे पंथ में प्रवेश करो, मेरे गंडा तोड़ा प्रेम ले लो। बराबर, क्या ऐसा कोई परमात्मा होगा क्या? और वो छिपा छिपाई क्यों बातें करेगा? ये तो हमारे प्रकृति में होता है छिपा छिपाई बातें। बराबर। लेकिन परमात्मा कोई छिपने वाली वस्तु नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सार शब्द ये कोई दे नहीं सकता और ये कोई लेने की वस्तु नहीं है। यानी ये जो गुरु लोग कहते हैं ना, हमारे पास आ जाओ और हम सार शब्द देंगे, तो उनके पास कोई सार शब्द नहीं है। जो भी ऐसा कहता है ना, वो आओ जाओ, हम गुप्त वस्तु है, वो आपको हम दे देंगे। भाई क्यों खोली में आना, क्यों एकांत में आना? और फिर वो बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई नाम दे देंगे। बराबर। अच्छा। कोई 1000 अक्षर का मंत्र दे देंगे या कोई ध्यान विधि बता देंगे या ध्यान में बोलेंगे कि यहाँ लक्ष्य टिकाओ, वहां लक्ष्य टिकाओ, बस यही उनका ये होता है। यानी जीरो को ही वो सार शब्द कहते हैं, बस मौन हो जाओ, हो गया सार। तो इनके ढकोसले बहुत सारे हैं। अभी आप बोलेंगे कि फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो उनके पास कोई सार शब्द ही नहीं है। बराबर। जिसके पास सार शब्द होता है ना, वो तो कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, वो तो डंके की चोट के साथ सबको बताता है कि जाने दो, ये परमात्मा ने मुझे दे दिए ना, ये लोगों के लिए, फिर लोगों मेरे पास आए ना आए, जैसा मैं करता हूँ ना कि ये सबके लिए है। आप चाहे तो मुझे धन्यवाद करे या नहीं करे, आपको प्राप्त हो गया ना, बस आपका जीव का कल्याण हो गया ना, बस बाकी का किसी का मत सोचो और किसी के सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सारे शब्द जो होता है ना, वो आप ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट हो जाएगा तो उसका उतना ज्ञान हमें आ जाता है कि हमारे अंदर क्या प्रकट हुआ या नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो क्या हुआ है। बराबर। हाँ, बोलो। जी महाराज जी, जैसे जो लोग ध्यान साधना करते हैं, जिनसे भाई बातचीत हुई, तो ध्यान साधना का है मिल सका सार्थक। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ध्यान में लगे रहो मुन्ना भाई, हम कहते हैं ना, बस कुछ तो भी बता देने का। फिर उसका एंड कहाँ है? देखो जैसे हम आग दबाते हैं ना, कुछ तो कुछ दिखाई देने वाला है ना, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो वो जो भी कुछ दिखाई देगा वही बोलेगा हाँ ये सार शब्द है, चलो आगे। हाँ ये सार शब्द है, अभी थोड़ा सा आपको प्राप्त हुआ, अरे अभी थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त हुआ, अभी इससे और चलो आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो ये सब ढकोसला है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा समझो कि हमारा जो शरीर के कष्ट से, मन के कष्ट से, या कितनी चालाकी की, कितनी बुद्धि की, कितना ही हमने तर्क वितर्क की, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। बराबर। जितना हम कष्ट करेंगे ना, कष्ट माने ध्यान करेंगे,
कोई मंत्र का जाप करेंगे, कोई गुरु भक्ति करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, या जो भी कुछ कोई बंधने करेंगे, तो उससे कतई परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होता, या सार शब्द आपको प्राप्त नहीं होगा। बराबर। सार शब्द माने ये मूल है, हम मूल को ही ये पास जाते हैं। मूल, और मूल जो होता है ना, मूल के पास तो हम नहीं जा सकते, मूल ही हमारे पास आ जाता है। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जब भी अभी आप बोले ना कि 30 घंटा प्राप्त हुआ, तो अभी आप बताओ कहाँ आपको वो महसूस हो रहा है, तो आप वो जगह भी नहीं बता सकते। ये ठिकाना महाराज नहीं बता सका। हाँ, तो उसमें कोई अक्षर चल रहा है, कोई मंत्र चल रहा है, ये भी आप नहीं बात तो मतलब मौसम नहीं बता सका, न आपको अपन कभी शब्द दे सका, मतलब बता नहीं सका। देखो, आपको मालूम है ना, मैंने तो कहा ना, हजारों गुरु लोग हैं, वो क्या करते, शिष्य ही बनाते हैं ना। और शिष्य का कर्तव्य क्या होता है? गुरु को मानना, गुरु की पूजा करना। और मैं ये जो करता हूँ ना, ये मैं आपको संत ही बनाता हूँ। बराबर। ये ऐसा कि आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, आपने शिष्य, गुरु लोग शिष्य बनाते ये सुना होगा, लेकिन कोई गुरु संत नहीं बनाता, वो शिष्य ही रखना चाहता है। क्यों? तो उसकी गद्दी छिन ना जाए। बराबर। और ऐसा नहीं होता। ये जो बात करते हैं ना कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तो ये जो परमात्मा है ना, ये सबके सामने खुला है, प्रकट है, शाश्वत है, सत्य है। तो वो कोई छुपा नहीं सकता। ये बोलते हैं ना, हमारे पास आ जाओ, हमने छुपा के रखा है, आप आ जाएंगे तो हम आपको चुपके से दिखाएंगे, और आपने भी देख लिए, तो बस आप किसी को बोलना नहीं। भाई, सत्य कोई छुपा नहीं सकता, और कोई किसी को लखा नहीं सकता। महाराज जी बात है, ये तो बात है कि हमारे महाराज जी ने बताई है, बनने जगह काउ को बता दो ना। हाँ, तो बात ऐसी तो है, लोकल चीज है का दुनिया में देखो ना, लोकल ही चीज नहीं बताई आप। जितने भी कोई बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है ना, जो भी आध्यात्मिक संस्था है, उन्होंने उनका अगर कोई मंत्र प्रकट कर दी और वो बोलेंगे कि बस यही मंत्र है, कोई हम चुपके से नहीं देते, उल्टा हम जाहिर प्रकट करके देते हैं, तो वही संस्था आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी होती है। क्यों ऐसा कर दिए? और जो भी आध्यात्मिक संस्था वो ऐसे छिपा छिपी का खेल करती है, वो कभी बड़ी नहीं हुई। बराबर। ऐसा समझो कुछ देर के लिए हो गई, लेकिन बाद में वो ढह गई, हमेशा के लिए ढह गई। क्यों? तो उनके पास सच्ची नहीं था। समझो अभी ऐसा समझो कि हरे राम हरे कृष्णा संस्था है। बराबर। वो पूरे देश में फैली हुई है, पूरे दुनिया में फैली हुई है। क्यों? तो उनका जो मंत्र है ना, वो सबके लिए उन्होंने खुला करके दिया है। बराबर। वो भक्ति का मंत्र है, प्रेम का मंत्र है। तो देखो, उनसे कैसे करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके यहाँ ऐसी कोई, जो हम कहते हैं ना बाकी पंथों की जैसा छिपा छिपी का खेल, किसी का मान बढ़ाई का खेल, गुरु लोगों का खेल कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, ऐसा उनके पास भी कोई खेल नहीं है। बराबर। तो देखो उनकी संस्था कितनी। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो सत्य होता है ना, वो कोई छिपा नहीं सकता। छिपाने की इतनी ताकत मनुष्य में नहीं होती, किसी में नहीं होती। ना काल भी नहीं छिपा सकता, न उल्टा सबके सामने काल माथा नमाता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? काल भी झुक जाता है सबके सामने, प्रकृति भी झुक जाती है, ये मन भी झुक जाता है, शरीर भी झुक जाता है। तो ये क्या बातें करते हैं कि हाँ वो है, वो हमारे पास है, लेकिन वो बोलने वाली चीज नहीं है, प्रकट करने वाली चीज नहीं, लखाने वाली चीज नहीं है। तो ये सब ढकोसले होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ताकि लोगों को थोड़ा गुमराह किए जाए, लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा क्विज में रखा जाए। थोड़ा हम बोलते हैं ना, जैसा साइलेंस बोलते हैं उसको हम, जैसा कोई सिनेमा होता है ना, तो उसके अंदर कोई छिपाई वस्तु, यानी वो जो स्टोरी होती है ना, वो कोई अलग स्टोरी होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं अभी आपको अगर समझना है ना, तो वो पिक्चर देखना ही पड़ेगा। तो जाओ सिनेमा घरों में और पिक्चर देख के आओ। टिकट ले, पिक्चर देखो, तब आ समझ। हाँ, तो ऐसे ये लोग ये करते हैं। पहले गुरु बनाओ, गुरुदक्षा ले, तब बताए बाद में।
हाँ, तब आपने लाख टक्के की बात की। तो ऐसे ही शिष्य बढ़ते हैं ना। ऐसे ही बड़ा सही है, एक दूसरे से, एक दूसरे को देखकर। अभी जो देखो किसी के लाख शिष्य है तो ये तो अकेला होता है ना, ये तो अकेला होता है और इसके सामने ये लाख शिष्य देखता है ना, तो इसको लगता है कि यार मुझे नहीं प्राप्त हुआ लेकिन ये लाखों को तो प्राप्त होगा, इसलिए तो भीड़ जमा है यहाँ। तो भाई आप क्यों भीड़ कर रहे हो? क्यों दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं उनको ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा परमात्मा है। डंके की चोट पे कहो ना कि ये हमारे गुरु जी ने हमें सार शब्द दिया है, या परमात्मा ही हाथों में हमारे दिया है, या परमात्मा का लखाव कर दिए है, और डंके की चोट पे कहेगा कि हाँ, तो इनके पास कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसी कसम नहीं खाएगा, ना गुरु भी खाएगा ना शिष्य भी खाएगा। तो ये मैं यही कहता हूँ कि जो ये शिष्य जाते हैं ना गुरु के पास, तो ये कोई परमात्मा के लिए नहीं जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात, 99% ये लोग अपने दुखड़े जो होते हैं ना, सांसारिक दुख होते हैं ना, उसके लिए जाते हैं, बराबर। और संसार में तो ऐसा है, आपने गुरु किए भी ना किए भी तो सुख दुख तो चलता ही है, बराबर कि नहीं? जिसने गुरु भी नहीं किए, जिसने गुरु भी नहीं धारण किए उसके भी सुख दुख चलते ही है। जिसने गुरु भी धारण किए तो उसका भी सुख दुख चालू ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गुरु धारण करते हैं ना, तो कोई हमको सुख मिल जाए ना तो हम गुरु के माथे थोप देते हैं, बराबर कि नहीं? अरे मैंने गुरु किया इसलिए मेरा अच्छा हो गया, फिर गुरु की क्वालिटी है। लेकिन उनको ये कहो, डंके की चोट पे हमें कहो, माँ बाप की कसम खा के ये बताओ, बच्चों की कसम खा के ये बताओ कि आपने गुरु किए तो आपको सुख मिला, ठीक है, लेकिन आपको दुख आया ही नहीं आपके जीवन में, ऐसा बताओ। तो सब बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमका सुख भी मिला और दुख भी मिला, और फिर फायदा ही क्या है? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि मेरे गुरु से मुझे ये मिल गया ना वो मिल गया? महाराज जी, हाँ, तो जो लोग झूठी बातें हैं कि हमें साथ दवाओं में लगाओ। हाँ, तो बात ऐसी है कि सारी की वस्तु नहीं होती, हमारे अंदर बराबर प्रकट हो जाती है, क्योंकि जो सार शब्द लखाने वाला होता है वो स्वयं है, वो परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? वही हमारे अंदर प्रकट होता है। और ये जो समझ किसको आती है? ये हमारे आत्मा को ही समझ में आता है कि नहीं, कि हाँ मेरे साथ कोई तो भी है, मैं किसी की गोद में बैठा हूँ, मैं वो स्पर्श में हूँ, परमात्मा के स्पर्श में मैं हूँ, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हमें समझता है ना कि हम इतने तो बुद्धू तो नहीं, ना नादान तो नहीं होते ना कि वहम क्या होता है, अंधश्रद्धा क्या होती है। अरे देखो, ये जादूगर का खेल जो होता है ना, उसके लिए आपको किसी के पास जाना पड़ता है, तभी जादू आपके ऊपर चलती है। कोई हिप्नोटिज्म भी होता है ना, तो हिप्नोटिज्म के लिए भी आप किसी के सामने मौजूद रहना जरूरी होता है, बराबर। अभी देखो, मैं तो कितना दूर हूँ, आप कितने हजारों कोसों दूर है, बराबर। मुझे तो किसी ने देखा भी नहीं है, मेरे प्रवचन सुन रहे हो आप, और सुनते सुनते ही वो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है, मेरी नहीं, सायाराम जी की नहीं, कोई कृपा दृष्टि हो रही है, बराबर। हाँ, तो परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही है कि नहीं? हाँ, कंठ निरंतर महाराज। हाँ, तो ये बात होती है, तो ये इसको ही और होती है, तो इसलिए हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। अगर इनके गुरु के पास अगर सार शब्द होता तो ये भी डंके की चोट पे बोलता और सबको दे देता। भाई परमात्मा तो कोई बेचने की चीज नहीं है ना, कोई गुपचुप देने की तो वस्तु नहीं है ना, कोई लिपा छिपक करके देने की वस्तु तो नहीं है, बताने की वस्तु तो नहीं है, बराबर। महाराज जी, तो अब हम आपसे ये पूछे चाहते, तो निवेदन कर रहे हैं आपसे कि अब हमें कछु जाके आगे नहीं करने, मतलब अब हमें जाके आगे कछु नहीं करने, बस अच्छे आनंद में रहे अपन मालिक के संग में। हाँ, अभी आपने लाख टक्के की बात की। देखो, आप अकेले आए हो और अकेले जाने वाले हो, अकेले का हिसाब जो हम कहते हैं ना होने वाला है। और ये जो लोग है ना, कलयुग के लोग हैं, घोर कलयुग के लोग हैं। देखो, जो भी शिष्य होता है ना वो गुरु का आधार लेता है, और जो गुरु होता है ना वो धर्म ग्रंथों का आधार लेता है, शास्त्र का आधार लेता है। वो देखो,
शिष्य पंगु है वो सहारा लेता है गुरु का, गुरु पंगु है वो सहारा लेता है धर्म ग्रंथ का, साकिया का, बराबर कि नहीं। और ये जो परमात्मा होता है ना, ये ना कोई किसी धर्म में है, किसी धर्म ग्रंथ में होता है, ना किसी गुरु में होता है, वो तो एक स्वतंत्र शक्ति है ना। उसका मुकाबला, यार वो शक्ति ने हमको सबको बनाया है, तो सबको बनाने वाला जिस बाप ने हमें पैदा किया है वो बाप कितना महान होगा ना, या हमारे से पहले वो बाप होगा ना, बाद में हम आए ना, बराबर कि नहीं। महाराज जी, तो परमात्मा ने हम सबको बनाया, ये अनंत सृष्टि बनाई, ये सब बराबर देखो कैसी बराबर डल्लड़े से चल रही है, कोई किसी के में गड़बड़ नहीं हो रही है। तो हम अगर कोई एक मानव अगर परमात्मा को चैलेंज देने लगा, तो या मंत्रों से परमात्मा को प्रकट करने लगा, कोई युक्ति से परमात्मा को प्रकट करने लगा, कोई चालाकी से परमात्मा को प्रकट करने लगा, तो इनको ये कोई इनका मंत्र भी काम नहीं आता, इनका कोई तंत्र काम नहीं आता, इनका कोई विधि विधान कोई ध्यान काम नहीं आता। बस फिर बाद में ये क्या कर देते हैं, ढकोसला, बस खुद ही परमात्मा बन जाते। देखो ये खुद परमात्मा बन गए हर मास के, तभी इनके पास ये जो झुंड आ रही है ना, लाखों के तादाद में इनके भक्त हो जाते हैं ना, इसलिए होते। लेकिन कभी ना कभी ये भक्तों का भी भ्रम निराश हो जाता है कि ये गुरु ने ढकोसला किया, प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर दी, लेकिन हमारे 20 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, 50 बरस हो गए, हमको कुछ नहीं हुआ, बराबर। क्योंकि गुरु ही बताता है ना, कुछ बताना ही नहीं। किसी को अगर बता दिया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नाम ही क्यों देते हो कि जो खंड होने वाला है, और जो खंड होने वाला वो नाम है, वो कैसा परमात्मा का नाम होगा कि कोई भी उसको खंडित कर देगा। नहीं, सही कह रहे हैं महाराज जी आप। बात है, परमात्मा को खंड हो जाएगा और परमात्मा आपके ऊपर क्रोध करेगा। अगर कोई गुरु ने आपको कोई बंधने दे दिए और वो आपसे टूट गया तो आपका नाम खंड हो जाएगा, परमात्मा आपके ऊपर कोप करेगा। अरे भाई, जो परमात्मा क्रोध करता है तो सचमुच में परमात्मा है क्या, या उसके शरीर में होगा क्या परमात्मा? वो तो प्रेम स्वरूप है। हाँ, अभी 1,00,000% की बात की, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम जानता है। कोई किसी के ऊपर परमात्मा नाराज नहीं होता। देखो परमात्मा को गाली देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि नहीं दुनिया में, क्या उनका नुकसान हो जाता है क्या? और जो भी परमात्मा की तरफदारी करता है, मान बढ़ाई करता है परमात्मा की, तो परमात्मा का उसको क्या दुनिया में ऐसा नहीं बना, पूरी दुनिया में वो उसको आमिर कर देता है क्या, तूने मेरी मान बढ़ाई की? वो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो परमात्मा एक ही बात बताता, भाई तेरा जैसा भाग्य होगा वैसा मैं तुझे प्राप्त होऊंगा, बराबर। मुझे तू एक नहीं है, मुझे पूरे ब्रह्मांड चलाने हैं, बराबर। हाँ, तेरा जैसा भाग्य। हम महाराज जी कछु नहीं कर रहे, हम तो बस आता ही की बात माना। ये लोग पाए आ जा क्या जी, झूठी साजी बात करने लगा, तो हमने की महाराज जी से थोड़ी अपनी बातचीत कर ले। देखो ये देखो जो कहते हैं ना, जो सोया हुआ ही नहीं है और सोने का नाटक कर रहा है, तो वो कैसे जग सकते हैं? उसको उसकी समझो, उसने उसका पूरा देह, पूरा मन, पूरा आत्मा उसने गुरु को समर्पित कर दिए ना। हर मास के गुरु को अगर उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिए है कि जो नश्वर है वो भी हड़मास का है, गुरु हमारे गुरु भी हड़मास का है। अगर वो हड़मास को ही अगर परमात्मा मानने लगा तो उसकी बुद्धि भी कितनी, और उसको क्या समझाना? तो किसी को कुछ समझाना नहीं है हमें, बस ये प्रवचन देना है और बताना भाई अगर 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 तेरे भाग्य में होगा ना तो 5 प्रवचन में तुझे जो तुझे चाहिए ना परमात्मा वो मिल जाएगा, और उससे वो साक्षी भी तू ही रहेगा। और फिर तू उसमें ये कर कि ये सच है क्या झूठ है, कम से कम वो तो करना। ये जो तर्क कर रहा है ना, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये ऐसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता, ये तर्क कुतर्क तू कर रहा है ना, उसकी उतना टाइम तू जो वेस्टेज कर रहा है, उसके अलावा तू अगर ये प्रवचन सुनते जाएगा ना तो हो सकता है 5 प्रवचन हो सकता है 10 प्रवचन हो सकता है 50 प्रवचन में तुझे वो घटना घट जाएगी, तेरे अंदर एक लगो गुरु महाराज जी वाले। हाँ, और देखो इतने भी हजारों जो गुरु लोग हैं, उनके लाखों करोड़ों शिष्य है,
कौन शिष्य ने ऐसे डंके की चोट पे कहा है कि हाँ मुझे परमात्मा का कोई जो भी झलक मिल गई है, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया है, मैं मेरे स्वयं मेरे आत्मा अनुभव कर रहा है, वो सत्य के पास है, सत्य में ही मैं डूबा हुआ हूँ, सत्य से ही चिपका हुआ हूँ, परमात्मा से चिपका हुआ हूँ, परमात्मा मेरे पास है, निरंतर अखंड पास है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा कोई शिष्य कह रहा है आज के? और ये जो मेरा 3 साल से चल रहा है, हर दिन मेरे एक आदमी आता है और बोलता है कि हाँ हमें प्राप्त हो गया। तो देखो एखादा आदमी झूठ हो सकता है, समझो कितने लोग झूठ हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है महाराज जी, हम खुद अनुभव कर रहे हैं चीज को, बिल्कुल सत्य है। बराबर कि नहीं? ये तो कोई राजकारण नहीं है ना। कर रहा है, और आपकी ऐसी कृपा है महाराज जी की बिल्कुल 24 घंटा अखंड निरंतर वह चीज को अनुभव हो रहा हो, खूब महसूस। हाँ बराबर, यही ऐसा ही होना। ये क्या हो गया, प्रैक्टिकली हो गया ना। हाँ ये देखो इसके लिए मैं भी कोई तर्क वितर्क में मुझे भी कोई हरा देगा, आपको भी हरा देगा तर्क वितर्क में, लेकिन तर्क वितर्क में आपको मोक्ष मिलेगा क्या? तर्क वितर्क में आपको परमात्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और परमात्मा को क्या पड़ी है तुझे समझाने के लिए, बराबर कि नहीं? ये परमात्मा ऐसा हमारा जैसा व्यक्ति नहीं है कि चलो मेरी मान बढ़ाई करो तुझे मैं प्राप्त हो जाऊंगा, तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भाग्य ही चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं महाराज। हाँ, चाहे तो तू परमात्मा को गाली भी दे दे, तुझे लगेगा कि चलो मैं परमात्मा को बहुत बढ़िया गाली देता रहूंगा, फिर परमात्मा बोलेगा अरे क्या तू मुझे गाली दे रहा है, ये देख तेरे मैं सामने प्रकट हो गया, अभी गाली देना बंद कर। तो कोई परमात्मा महाराज जी सामने जिन्हें ज्ञान नहीं हो, तो जिन्हें जैसे अब आप हमसे तो आपकी कृपा चल रही महाराज जी, हमें तो ज्ञान होगा, हम समझ चुके वह चीज को। तो जाए ज्ञान नहीं हो तो बाहर लोग पाका मूर्ति पूजा नहीं करो, फलाना नहीं करो, और जब चलती मेरा लास्ट में फोटो पकड़ा दे। हाँ अभी कैसे बात की, जब फोटो ले जाओ जहाँ पर घी को दीपक जलाओ। देखो वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन खुद की देह की पूजा चलेगी, उनको चलता है। बन के बैठ जा के हम ही है परमात्मा, हमारी पूजा कर। अरे भाई पहले के जमाने में कोई चित्र नहीं था, चित्रकारी नहीं थी, तो लोग मूर्ति है बनाते थे ना। बाद में ये चित्रकारी बन गई, लोग कलर से चित्र बनाने लगे या ब्लैक व्हाइट से बनाने लगे। बाद में फिर वो मूर्ति बनाने की झंझट कौन है? देखो मूर्ति कारागिर भी है क्या आज दुनिया में? कितने थोड़े हैं, बराबर कि नहीं? तो पहले के जमाने में हो गए कितनी बढ़िया कला थी। राम की मूर्ति देखो, कृष्ण की मूर्ति देखो, कितनी बढ़िया बनाते हैं, है ना? आज के युग में है थोड़े अच्छे लोग। हाँ, लेकिन तो अभी और मूर्ति लेने को जाओ आप, कोई राम की मूर्ति 2 फुट की लेने को जाओ, कितना 1000 रुपए लगते हैं। तो सही है, आपकी फोटो चल पड़ी तो उससे सहज में हमें फोटो मिल जाता है राम जी का, में मिल जाता, लगा दो 2 रुपए में काम हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं। मूर्ति लाना तो ऐसा ही ये जो कहते हैं ना कि नहीं हम मूर्ति के विरोधत है, मूर्ति पूजा नहीं करनी। अरे भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी, लेकिन आपकी फोटो की तो पूजा करवा रहे हैं ना हमसे। फोटो के पैसा दो, वो तो जान। तो ऐसा है, इसको हम घोर कलयुग कहते हैं। हर मास के देव वाले गुरु लोग परमात्मा बन बैठे हैं, और ये एक की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों गुरु की जो स्वयं को परमात्मा कहते हैं। तो वो जाने दो, उससे हमें देखो वो परमात्मा कह रहे, लेकिन हमें हमारे अंदर परमात्मा उतरना चाहिए ना, ये बात है ना। हम देखो वो गुरु की मान बढ़ाई करेंगे, उससे क्या हमारा तब क्या है भाई? गुरु अकेला जन्मा है, हम अकेले जन्म में है। गुरु है, गुरु कब मरेगा वो उसको मालूम। हम तो कभी ना कभी मर जाने वाले हैं, तो फिर कैसा फिर वो मरने के टाइम गुरु रहने वाला है क्या? तो गुरु तो हमारे अंदर कभी प्रकट ही नहीं हुआ, और समझो प्रकट भी हो गया, कोई त्रिकुटी में ही दिखने लगा, समझो ऐसा समझो, एक त्रिकुटी में भी दिखने लगा। देखो कोई किसी चीज की हमने ज्यादा तारीफ की या उसी में अगर हम पड़े रहे, कोई चीज दिमाग में भर जाए, हाँ उसी में पड़े रहे,
तो उसका ज्यादा विचार हो जाए तो वो चीज हमारे सपने में भी आ जाती है, त्रिकुटी में से आ जाएगी, खुली आंखों से भी आ जाएगी, जागृति में आ जाएगी। तो उससे क्या है, अरे आ गए हमारा गुरु, त्रिकुटी में भी आ गया, ब्रह्मरंध्र पे भी आ गया। अरे वो लेकिन वो हड़मास का है ना, वो भी मरने वाला है ना, नाश होने वाला है ना। जैसे हम नाश होने वाले वैसे वो गुरु भी नाश होने वाला है ना। हमें अविनाशी चीज चाहिए, बराबर की नहीं? तो वो गुरु नहीं दे सकता। तो एक अविनाशी किसी एक नाशवान व्यक्ति कभी भी अविनाशी व्यक्ति को या परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा देता है। अभी ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये मैंने नहीं करके दिया है, बराबर आपके भाग्य से आपको मिला है ना। हाँ हाँ सही है, मालिक की कृपा है, परम पिता की। हाँ, और आप कोई शिष्य नहीं बने हैं, अभी आप संत बन गए हो। तो ये ऐसा संतों का तो कोई ये नहीं था ना। हमने इतना ही सुना, गुरु होता है, गुरु का शिष्य होता है, लेकिन संत लोग तैयार होते हैं ऐसा कभी आपने सुना नहीं है, बराबर? महाराज पहले कबू नहीं सुनी, जो तो आप ही ने बताई महाराज जी। हाँ, तो ये पहले तो जय सुनाते चेला बनो गुरु बनाओ, बराबर की नहीं। और ये एक टाइम वो भी सच था ना, वो भी अच्छा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद कबीर साहब ने कहा ना कि विषम दिशा में मैं सबके अंदर प्रकट होते जाऊंगा, मैं प्रकट होते जाऊंगा। यानी वो खुद, यानी वो परमात्मा समझो। कबीर का अर्थ जो होता है ना, तो कबीर का अर्थ होता है परमात्मा, बराबर? तो मैं खुद प्रकट होते जाऊंगा, तो मैं प्रकट होऊंगा तो मेरी परिचय भी नहीं दिखेगी। तो आप सबके अंदर वो प्रकट होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन विषम दिशा के पहले वाले जितने भी कोई होगे ना, कोई शब्द की भी बातें करता होगा, कुछ प्रवचन भी करते होंगे, तो उनके शिष्यों को पूछो भाई तुम्हारे अंदर कभी प्रकट हो गया? तो बोला इससे कुछ नहीं। हाँ, हमको मालूम जरूर है, परमात्मा के बारे में हम बहुत बड़ी बहस कर सकते हैं, बहुत बड़ा तर्क कर सकते हैं आपसे, कुश्ती लड़ सकते हैं आपसे, तर्कों की कुश्ती। लेकिन वो क्या खाना है क्या? ये बारीक बारीक माहिती है। हाँ, बारीक बारीक माहिती से क्या होने वाला है? और जिनमें से पढ़ के अगर उसको हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमको कोई अनुभूति नहीं आ रही है, तो क्या वो काम का? हमारे आत्मा ने जानना चाहिए कि हाँ मेरे साथ कुछ तो भी हो रहा है, मेरे साथ कुछ तो भी, कोई तो भी है, 24 घंटा है, अखंड है, बराबर? मैं उसमें ही पड़ा हुआ हूँ, मैं वो सत्य के साथ ही चिपका हुआ हूँ, ऐसा कुछ तो भी अनुभव होना चाहिए ना। जका ध्यान साधना में बैठो फिर तुम्हारे सिर के पीछे प्रकाश आएगा गोल गोल। देखो परमात्मा जो होता है ना, ये सब बातें है। परमात्मा ये कोई आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, या कानों से कोई सुनाई देने वाली वस्तु नहीं है, बराबर? अभी जो आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, परमात्मा प्राप्त हुआ, वो कोई आपको दिख रहा है क्या? बस आप महसूस कर रहे हो, आपका आत्मा उसको महसूस कर रहा है। हाँ, अनुभव और महसूस कर रहा है महाराज, अनुभव कर रहा है। और वो अनुभव भी देखो, अनुभव में दो प्रकार होते हैं, कई अनुभव क्षणिक होते हैं, लेकिन ये जो अनुभव हो रहा है ना, अनुभूति हो रही है ना, ये अखंड निरंतर हो रही है ना। अखंड निरंतर। हाँ, बराबर। कोई वहम होता तो वहम ठीक है, 1 घंटे के लिए हो सकता है। हाँ सही है, कोई वहम नहीं है और न कोई खंड है महाराज जी। हाँ, वो बढ़िया आनंद ही आनंद है, आपकी कृपा है महाराज जी। हाँ, वहम निकाल भी जा सकता है, कोई भी तर्कों से भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये कोई वहम हुई है तो हम कह रहे 1 आध दिन चल सका। हाँ, लेकिन ये परमात्मा कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है, ये तो मालिक की कृपा है, आपकी कृपा है। आप बता भी नहीं सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आप ही उसका साक्षी हो, आप ही आपका सर्टिफिकेट दे सकते ना। तो हमें दूसरों की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नहीं है। हाँ, मरने के लिए हमको थोड़ी दूसरे को सर्टिफिकेट की जरूरत है। अभी मैं मरना पा रही, इसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए तभी हम मर सकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है क्या? मरना जब होता है तब वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता। तो देखो उस टाइम हमारा परमात्मा जो जीते जी हमारे साथ है, वही हमारे आखिरी तक रहता है। जब तक ये शरीर गलता नहीं है तो गलने की महाराज जी पहले हम जाते तो जैसे प्रवचन करे लोगों ने, सत्संग करो प्रवचन करो। हाँ, तो कई पूजा मतलब मूर्ति की पूजा नहीं करने और बाद में फोटो पकड़ा गई और लास्ट में अपन खुद बन के बैठ गए परमात्मा। बोले हमारी पूजा करो, आरती करो। हाँ, तो ऐसा बताते पहले।
नहीं वो सभी जगह चालू है वो देखो जिसको अच्छा लग रहा है कचूरंजा महाराज जी सब डोंग है, जिसको नहीं ऐसा नहीं है, जिसको अच्छा लग रहा है, जिसका नसीब वैसा है तो वैसा ही जाएगा ना। हम क्या कहते हैं, जिसका भाग्य का जो उसकी जेब है उसके पास कितना भाग्य है, उसी चीज जैसा हमारे जेब में जैसा पैसा होता है, रुपए होता है, उसी के आधार पे हम खरीदी कर सकते हैं ना। हमारा जी गए हैं केव जगह, लेकिन हमारा मन कौनी लगो न स्तर भाव हमें मतलब जमीन नहीं है ये कोई बात। तो बात ऐसी है, आपको जो मिला है ना तो आपका पूरा भाग्य हो गया, इसीलिए आपको मिला है। अगर उनका भाग्य ही नहीं है, अगर उनका भाग्य ही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये 8 मास के गुरु में ही मुझे परमात्मा मिलेगा, तो लगे रहो मुन्ना भाई। किसी को लगेगा नहीं ये मंत्र ही मुझे परमात्मा मिला देगा, तो लगे रहो मुन्ना भाई। ध्यान साधना करा लोग, ध्यान साधना में अगर उसको लगेगा मैं बराबर उसको ढूंढूंगा। ध्यान माने क्या होता है, परमात्मा को ढूंढना। चलो उसको लग रहा है कि मैं ध्यान करूंगा और एक न एक दिन परमात्मा को पकड़ूंगा ही, मेरे हाथ में मेरे पकड़ में आ ही जाएगा। ऐसा अगर उसका कोई वहम हो तो भाई लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो ध्यान, यहाँ टिकाओ वहाँ टिकाओ, बराबर। किसी गुरु में अगर उसको परमात्मा लग रहा है तो भाई गुरु के पाँव दबाओ, उनको हार माला पहनाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। क्या है ये देखो, ये ऐसा ही होता है। हमें किसी को क्या बोलते हैं ना, हमारे लिए तो सब वंदनीय आदरणीय पूजनीय है, बराबर। वो क्यों कर रहे हैं, ये शिष्य भी ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जय भाई जिसका उसका भाग्य, उसका भाग्य में अगर वैसा है तो वो भुगत रहा है ना, उसका कर्म वैसा है। की गलती है, कहा को जा रहा है ऐसी जगह और समझ नहीं पा रहा है बात को। नहीं तो हम उसको यही कहते हैं ना, उसके तकदीर में वैसा लिखा है तो होता है ना। देखो सबका तो तकदीर तो अलग अलग होता है ना। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, तो कोई किसी वहम में चलता है, कोई किसी विचारों में चलता है, कोई किसी कल्पना में चलता है, कोई शरीर के द्वारा चलता है, कोई मन के द्वारा चलता है। लेकिन हम जो चल रहे हैं ना, इसी में हम कोई शरीर का वापर नहीं कर रहे, कोई मन का वापर नहीं कर रहे, कोई कल्पना का वापर नहीं कर रहे, कोई कोई शरीर की मन की बात ही नहीं है, कुछ नहीं। परमात्मा ऐसा ही होता है ना। ये हम क्या कहते हैं, परमात्मा को काल के परे है, प्रकृति के परे है, मानव शरीर के परे है, ये मन के परे है, ये बुद्धि के परे है, ये हमारे बुद्धि में नहीं आ सकता। तो ये गुरु लोग बोलते हैं हम चालाकी से उसको बराबर, आप आ जाओ, मैं आपको ऐसी कोई तरकीब देंगे, चालाकी देंगे, परमात्मा आपके पकड़ में हम करके देंगे। अरे परमात्मा कोई ऐसे ही घाट महाराज जी वस्तु है, आप उसको पकड़ दे, उनको पूछो। हाँ सही है, कोई वस्तु है आप पकड़ के दे दो कि कोई चीज है, और उनको पूछो कि आप अपने सीने पे हाथ रखो और कहो कि हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया है। नहीं किया झूठी कह रहा है तो ऐसा कोई नहीं खाएंगे। बोलेंगे क्यों खाऊं भाई, क्यों खाऊं, तो तू तो परमात्मा कह रहा है ना खुद को 8 मास का देह वाला तू परमात्मा खुद को कह रहा है, तो तू खा ले। और फिर लोगों को भी तेरे पर विश्वास बढ़ेगा ना। तेरे अभी लाख शिष्य है ना, तो करोड़ों में हो जाएंगे, खाते जाना। तो देखो ये खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे, कसम नहीं खाओ। चलो जाने दो, हमको कुछ करना नहीं है। चलो हमको बहुत अच्छा बात है कि हमें अभी बस आनंद और उत्सव मनाना है कि हमें हमारा जीवन का जो ये महाराज जी, बिल्कुल आपकी महाराज जी ऐसी कृपा है महाराज जी, खूब अमृतमयी महाराज जी, आनंद ही आनंद है। हाँ, बस जिस कारण को हमारा जन्म हो गया, मैं मनुष्य जन्म मिल गया था, वो मनुष्य जन्म हमारा सफल हो गया। नहीं महाराज जी, बिल्कुल सब लोग भटक रहे थे, आपकी तो महाराज जी मतलब इतने शब्द ही नहीं है कि हम आपके बारे में कुछ कह पाए महाराज जी। आपने इतनी बढ़िया कृपा करी सब लोगों पे कि बारंबार प्रणाम महाराज जी आपके श्री चरणों में। आपकी कृपा बिल्कुल अलौकिक है महाराज जी। हाँ ठीक है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, जो भी कृपा है वो तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा की सदित कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।